झारखंड के आपदा प्रबंधन जो चैप्टर चल रहा था इसमें पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं 28वां क्वेश्चन से। क्वेश्चन है झारखंड के कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। झारखंड के कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 11 ज़िले जो है बाढ़ से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित कौन सा जोन है। कहने का मतलब कि झारखंड में 3 जोन है, जोन 2, 3 और 4। उसमें से ये तीनों में से कौन सा जोन जो है सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित जोन है, तो सही जवाब होगा इसका आंसर 4, जोन 4 यानी सी आंसर होगा। जोन 4 जो है सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित जोन है, याद रखेगा। और जोन 4 में जो 2 जिला आता है साहेबगंज और गोड्डा। 30वां क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन है। अगर हमें क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा साहेबगंज। साहेबगंज जिला जो है सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित जिला है। 31वां क्वेश्चन आएगा जोन 4 के तहत झारखंड के कौन कौन से जिला आते हैं। झारखंड में जोन 4 के तहत झारखंड के कौन कौन से जिला आते हैं, तो 2 जिला आते हैं, कौन हो, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, गोड्डा और साहेबगंज जो है जोन 4 के तहत आते हैं। इसका सही जवाब होगा डी होगा आंसर, उपर्युक्त दोनों ए और बी। 32वां क्वेश्चन है गढ़वा जिला भूकंप क्षेत्र के कौन से जोन में आता है। गढ़वा जिला जो है भूकंप क्षेत्र के कौन से जोन में आता है, तो इसका सही जवाब होगा बी, जोन 3 के तहत जो है गढ़वा जिला आता है। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन है रांची जिला भूकंप क्षेत्र के कौन से जोन में आता है। रांची जिला जो है भूकंप क्षेत्र के कौन से जोन में आता है, इसका सही जवाब होगा बी होगा, जोन 2 के तहत आता है रांची, जोन 2 के तहत। ठीक है, 34वां क्वेश्चन झारखंड में सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला इनमें से कौन है। झारखंड में सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला इनमें से कौन है, तो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला कौन है, तो सही जवाब होगा ये होगा गोड्डा और साहेबगंज जो है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला है, याद रखिएगा। ये होगा गोड्डा और साहेबगंज। 35वां क्वेश्चन है साहेबगंज जिला अक्षमय बाढ़ से कब प्रभावित था। साहेबगंज जिला जो है ये बाढ़ से प्रभावित था, उस बहुत ज़्यादा बाढ़ से। उस समय कब था, तो 2008-9 था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो इसका ऑप्शन में होगा ये होगा आंसर, मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होना। ठीक है, गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होना ये थोड़े होगा, ये तो एक क्षेत्र में बढ़ता है, उत्तरी कोयल भी एक क्षेत्र में बढ़ता है, तो पूरा झारखंड में कहाँ प्रभावित होगा। इसलिए मानसूनी वर्षा द्वारा जो है नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होना ही बाढ़ का प्रमुख कारण है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है सोन एवं उत्तरी कोयल नदी में जल स्तर बढ़ जाने से पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला बाढ़ से कब प्रभावित हुआ था। जैसे सोन और उत्तरी कोयल नदी में जल स्तर बढ़ा था, उस समय गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला जो है प्रभावित हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ किस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुआ था। मैंने साहेबगंज जिला जो है गोड्डा, पाकुड़ ये सब जो है बाढ़ से कब प्रभावित हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में हुआ था, यानी 8-9 वित्तीय वर्ष में, याद रखिएगा, या 2009 में। ठीक है, 39वां क्वेश्चन झारखंड का कौन सा जिला सूखा के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है। झारखंड का कौन सा जिला सूखा के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है, तो सबसे अधिक जो है पलामू जिला जो है सर्वाधिक सूखा से प्रभावित जिला है। 40वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य गंभीर सूखे से कब प्रभावित रहा। झारखंड राज्य गंभीर सूखे से कब प्रभावित रहा, तो ये रहा 2010 में जो है सर्वाधिक प्रभावित रहा सूखा से। 41वां क्वेश्चन है सामान्य से 25% कम वर्षा होता है तो कौन सी सूखा होता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर 25% से कम वर्षा होगा तो उसे कौन सा सूखा का कौन सा नाम दिया गया है, तो उसे दिया गया है सामान्य सूखा। 25% से कम होगा तो सामान्य सूखा।
42वां क्वेश्चन, जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 से 50% कम वर्षा होती है तो उसे कौन सा सूखा कहा जाता है। जब वही सूखा 25 से 50% के बीच होगा तो उसको कौन सा सूखा कहेंगे, तो उसे बोलेंगे मध्यम सूखा। क्या बोलेंगे, मध्य सूखा या मध्यम सूखा। 43वां क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 75% कम वर्षा होती है तो उसे कौन सा सूखा कहेंगे। जब 75% से कम सूखा होगा तो उसे कौन सा सूखा कहेंगे, तो उसे बोलेंगे गंभीर सूखा बोलते हैं। 75% से कम कहीं भी क्षेत्र में, माने किसी भी क्षेत्र में वर्षा होती है तो उसे गंभीर सूखा कहा जाता है, जो आपदा का रूप ले लेती है। 44वां क्वेश्चन है, कोई भी क्षेत्र में कितना प्रतिशत कम वर्षा होती है तो आपदा का रूप ले लेती है। माने किसी भी क्षेत्र में यदि 75% माने कितना प्रतिशत वर्षा कम होगा तो आपदा रूप लेगी, तो 75%, यानी 75% से कम वर्षा होगी तो वो आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं गंभीर सूखा। 45वां क्वेश्चन, झारखंड के सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिला इनमें से कौन नहीं है। नहीं पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है सर्वाधिक प्रभावित। ये हजारीबाग नहीं होगा, ये गंभीर सूखा से प्रभावित नहीं होता है। बाकी पलामू, चतरा, लोहरदगा जो है सर्वाधिक सूखा यहाँ होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, 45 का। 46वां क्वेश्चन है, झारखंड में 2010 में गंभीर सूखा से कितना जिला प्रभावित था। गंभीर सूखा से कितना प्रभावित जिला था 2010 में, जब सूखा आया था जिसमें पलामू भी प्रभावित हुआ था, तो उसमें कितना जिला प्रभावित हुआ था, तो 12 जिला जो है 2010 में सूखा से प्रभावित हुआ था। 47वां क्वेश्चन, झारखंड में 2010 में 50% से कम बारिश होने के कारण कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती नहीं हो पाई थी। यानी कितने लाख हेक्टेयर पर जो है धान की खेती नहीं हो पाई थी, तो ये 10 लाख हेक्टेयर पर जो है धान की खेती नहीं हो पाई थी 2010 में। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है, सूखा प्रबंधन हेतु इनमें से कौन सा संरचनात्मक उपाय नहीं है। माने सूखा से निपटने के लिए इनमें से कौन सा जो है सुरक्षात्मक उपाय नहीं है, न संरचनात्मक इकाई नहीं है। तो तालाब में जल संग्रहण करना, तो ये निपटने के लिए कारण है, निपट सकते हैं इससे। वाटर शेड प्रबंधन भी है। ठीक है, सिंचाई तकनीक को उन्नत करना, ये भी है, लेकिन मवेशियों का प्रबंधन ये जो है सूखा का प्रबंधन से संबंधित नहीं है। तो आंसर सही होगा सी होगा, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, सूखा प्रबंधन हेतु त्वरित उपाय इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो फसल पट्टी में बदलाव लाकर कृषि में सुधार लाना, ये जो है सही है कि ये जो है सही है। ठीक है, फसल पट्टी में बदलाव लाकर कृषि में सुधार ला सकते हैं। दूसरा है, जल संग्रहण प्रणाली को बेहतर बना के भी हम सूखा से प्रभावित जो भी क्षेत्र है उससे हम थोड़ा निपट सकते हैं। और तीसरा, वर्षा जल का अधिकाधिक संग्रह करना, यानी वर्षा जल को हम लोग संग्रह कर सकते हैं, जिससे डोभा, तालाब वगैरह में पानी संग्रह करके हम सूखा से निपट सकते हैं। उचित फसलों का चयन, ये नहीं होगा, ये से हम सूखा से निपट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही जवाब होगा डी होगा, याद रखिएगा डी। 50वां क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिला तड़ी से प्रभावित है। झारखंड के कितने जिला जो है तड़ी से प्रभावित है, इसका सही जवाब होगा ए होगा। 9 जिला जो है तड़ी से प्रभावित है, 11 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित है, याद रखिएगा ए होगा आंसर। 51वां क्वेश्चन है, झारखंड में वर्ष 2015 में तड़ी से घटित आपदा के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, 2015 में तड़ी से घटना हुआ था तो उसके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस आपदा में 54 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये बात सही है, 54 लोगों की मृत्यु हुई थी 2015 में तड़ी से केवल। इसमें 76 लोग घायल हुए थे, ये भी सही है। ठीक है, इस घटना के दौरान 32 मवेशियों का भी मौत हो गया था, यानी 2015 बड़ी खतरनाक वर्ष था। तो ये जो है सभी कथन सत्य है, डी हो गया आंसर। ठीक है, 54 लोगों की मृत्यु हुई थी, 76 लोग घायल और 32 मवेशी का मौत हो गया था। 52वां क्वेश्चन, झारखंड के श्री कृष्ण लोक प्रशासन स्काईपा किस प्रकार के आपदा से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉडल तैयार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। स्काईपा जो रांची में है, झारखंड के श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो संस्था है, ये रांची में है
और ये जो है आपको तड़ी से निपटने के लिए विशेष मॉडल ट्रेनिंग तैयार करता है। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण लोक प्रसारण संस्था स्काइपा रांची का स्थापना कब हुआ था? स्थापना के बारे में पूछा है कि स्काइपा का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1952 में हुआ था स्थापना। 54वां क्वेश्चन, वर्षा के दौरान तड़ी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वर्षा होता है उसमें जब पानी या लौक तड़क बड़ी होता है तो उसमें हम बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, याद रखिएगा। बिजली के तार से भी दूर रहना चाहिए, बिजली के तार के जैसे खंभा रहता है उससे भी दूर रहना चाहिए, खंभे से दूर रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहीं तक पार्ट 3 लेके हम आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।